ये मनुष्य शरीर मोक्ष एवं स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में पड़ेगा। यद्यपि इतने रुद्र हैं और बड़ा ही सरल स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, करुणा का साक्षात हरि की करुणा मूर्तिमान शिव रूप में विराजमान है। कस्तम चराचरम गुरुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि चराचर के गुरु भगवान शिव से कोई विरोध कर ले। निर्वैरम, जो सदैव निर्वैर स्थिति में रहते हैं। शांत विग्रहम, जो सदैव शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्मा रामम, जो बोध संपन्न है, जिनको किंचित मात्र भ्रम नहीं, वो द्वेष कैसे, और जिनका किसी से द्वेष नहीं, उनकी निंदा कैसे हो सकती है, उनसे वैर कैसे हो सकता है। आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत, भला ऐसे महान से वैर कैसे किया जा सकता है जो चराचर का गुरु है, वैर रहित है, शांत मूर्ति है, आत्मा राम है, जगत के परम आराध्य देवाधिदेव है, उनसे वैर कैसे। फिर दक्ष ने तो अपनी पुत्री ब्याही थी, वो तो उनके वैसे ही परम पूज्य है। मैं सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि परम पावन भगवान शिव से दक्ष ने द्रोह कर लिया, और अंत में सुना कि भगवती सती जी ने अपने शरीर का यज्ञ में बलि दी थी, संपूर्ण यज्ञ का विनाश हो जाना। ऐसा क्या हुआ। मैत्रेय जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे शानुगा मुनयोग्नयः। विदुर जी, एक बार का यह प्रसंग है कि जब दक्ष जी को पद मिला, प्रजापति पद, तो सभा लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, अग्नि वायु आदि प्रधान देवता अपने अनुयायियों के साथ उस सभा में एकत्रित हुए। अब उस सभा में महान पद प्राप्त किए हुए दक्ष प्रजापति प्रवेश किए, जैसे मानो तेजो में भुवन भास्कर पधार रहे हो, क्योंकि प्रजापति पद, तो उस पद की योग्यता भगवान देते हैं, उस पद की सामर्थ्य देते हैं। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर करते हुए भुवन भास्कर की तरह तेज से प्रकाशित दक्ष प्रजापति पधारे। उनको आता देखकर संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि पद ऐसा है। केवल ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और महादेव जी नहीं खड़े हुए, और सब जितने देवता, जितने लोकपाल, गंधर्व, सब खड़े हो गए। ऐसा तेज था कि हाथ जोड़कर प्रभावित होकर सब खड़े हो गए। समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त हुआ, स्तवन बंदन। महान तेजस्वी दक्ष ने दृष्टि डाली, ये दोनों ही खड़े हुए, भगवान ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम किया, क्योंकि प्रधान प्रजापति वही है, पद से भी और सृष्टि के रचयिता भी है, इसलिए उनको सबसे बड़े पूर्वज कहा गया है। प्रपितामह, सबसे बड़े प्रपितामह ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया दक्ष ने। महादेव जी शांत बैठे थे, न प्रणाम, न नमस्कार, न हाथ जोड़ना, कोई चेष्टा नहीं। दृष्टि गई महादेव जी के ऊपर, तो देखा कि किसी भी तरह का कोई आदर, सत्कार, नमस्कार, प्रणाम कुछ नहीं। जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं करता, ये तो साक्षात ब्रह्म है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उत्सव किया था, उसमें हरि बाबा, उड़िया बाबा पधारे हैं। साक्षात मूर्तिमान शिव और हरि माने जाते थे। शिव भगवान का स्वरूप उड़िया बाबा, हरि भगवान का स्वरूप हरि बाबा। उड़िया बाबा जी आश्रम में बैठे हुए थे, तो स्वामी एक रसानंद जी महाराज, जिनके 60 शिष्य ब्रह्मबोध प्राप्त थे, बड़ी महिमा थी। 80 वर्ष की अवस्था होगी जब सुना उड़िया बाबा आए हैं, तो समीप आए, तो ना आसन से खड़े हुए, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम, ना कुछ नहीं, कोई मुद्रा नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यवहार नहीं। वो आए, बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, अपने शिष्यों के साथ चले गए। ऐसे बाबा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आए, बोले समाज को अच्छा नहीं लगा बाबा। क्या बाबा का क्या? बोले कृष्णानंद जी आए थे, आपने प्रणाम नहीं किया, आप खड़े नहीं हुए, आपने हाथ नहीं जोड़ा, बहुत बड़े महापुरुष हैं क्या? तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा। तो आप हमारे कान में आके कह देते, इनको प्रणाम कर दो, प्रणाम कर देते।
अच्छा नहीं लगा। अब क्या करना चाहिए? बोले बाबा आपको चलना चाहिए, प्रणाम करके उनके नीचे बैठना चाहिए। बाबा गए, प्रणाम किया तो उनका, अरे अरे स्वामी जी आप नीचे बैठ गए जहां उनकी पादुका थी। अरे स्वामी, जो स्वरूप स्थित महापुरुष है, जब द्वैत की कहीं किंचन मात्र भावना ही नहीं रह गई तो किसको प्रणाम, किसको नमस्कार? ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था। और फिर उस अवस्था को प्रदान करने वाले भगवान शिव, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्रोधाग्नि से जलने लगे दक्ष और कहने लगे, देवताओं, वायु अग्नि आदि बड़े बड़े लोकपालों, ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात सुनो। मैं किसी नासमझी या द्वेष से नहीं कह रहा हूं, बल्कि शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। मैं दक्ष प्रजापति हूं। ये कह रहे, मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं। मैं दक्ष प्रजापति हूं और ये महादेव हमारा सम्मान नहीं किया। भाषा बदल गई। जब सती जी को अर्पित किया था तो चरण धो के पिया था और कहा था, प्रभु मैं आपके इस लायक नहीं, मैं आपको कन्यादान कर सकूं। आपने स्वीकार किया मुझ अधम को, हमारी पुत्री को सदा अपनी सेविका समझना और मैं आपका सदैव दास रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन है। ये दक्ष प्रजापति बनने के पहले की भाषा थी। और जब प्रजापति बने तो शब्द उनका निकला, सूर्यताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहग्नया साधूनाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। मैं कोई मत्सरता से या ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत प्रहा सद्भिरा चरिता पंथा येन स्निग्धेन दूषिता। महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखो, एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित, ये मेरे शिष्य के समान है। ले जगत गुरु भगवान शिष्य के समान है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पद से। घमंड स्वयं में है तो महादेव जी में। ये घमंड करके सत्पुरुषों के आचरणों का लांछन कर रहा है, मिट्टिया मेट कर रहा है। खड़े होकर मेरा सत्कार नहीं किया। मैंने अपनी परम सुंदरी पुत्री सती इसे प्रदान की। पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत। कितनी सुंदर सुशील अग्नि को साक्षी करके इसको पाणी ग्रहण किया। ये है कौन? पाणी मर्कट लोचना, मेरी पुत्री ग्रहीत्वा मृग सवाक्षया, मृग शावक के जैसे नेत्रों वाली सुंदरी। और ये कैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया। पाणी मर्कट लोचना, बंदर के से नेत्र वाले को इसका अधिकार था मेरी पुत्री लेने का, और मैंने दिया। मेरी उदारता, ये मेरे शिष्य के समान है। उचित था ये सबसे आगे आकर उठकर मुझे प्रणाम करता, मेरा स्वागत करता। इसलिए वाणी से भी कुछ नहीं, नेत्रों से भी कुछ नहीं। बड़ी गलती हो गई। जैसे अनाधिकारी को वेद, ऐसे इसको मैंने अपनी पुत्री प्रदान कर दी। ये भावी ही समझो नहीं, बिल्कुल अधिकारी नहीं मेरी पुत्री के योग्य। सत्कर्म का लोभ कर दिया। बड़ा घमंड में बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। अहंकार इसीलिए सर्वनाश की जड़ कही गई है। ये अभिमान करके बैठा रहा, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। प्रेतों का निवासी, इस स्मशान में विचरण करने वाला, भूतों का मित्र, पागल। अब अभिमान आ गया है तो बोलते चले जा रहे। बाल बिखेरे दिगंबर भटकता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। सारे शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहता है। चिता भस्म कृतस्नादः प्रेतक स्नस्ति भूषण, अस्थि के भूषण धारण करता है। चिता की राख लगाता है। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ये सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। नाम भर का शिव, वैसे तो पूरा अशिव, अमंगल, मतवाला, तमोगुणी। मैंने केवल ब्रह्मादि के बहकावे में आकर अपनी पुत्री दे दी इस आचारहीन को, ऐसे स्वभाव वाले को, जो कदापि नहीं देनी चाहिए थी। महादेव जी को ऐसे बुरा भला जब कहने लगे तो सब ब्रह्म ऋषि खड़े हुए। क्या बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है? देवाधिदेव महादेव जी को क्या बोल रहे हो? दक्ष का क्रोध का पारा और भी चढ़ गया।
हाथ में जल लिया और कहा, ये देवताओं में महादेव सबसे बड़ा माना जाता है, पर इसने आज मेरा अपमान किया है, इसलिए आज मैं श्राप देता हूं। इंद्र, उपेंद्र, लोकपाल, देवताओं की किसी भी सभा में, यज्ञ में इसका सम्मान न हो, यज्ञ भाग से इसे वंचित कर दिया जाए। दंड विधान साप प्रजापति। आज से किसी भी लोकपालों के साथ, वायु, अग्नि, इंद्रादि, उपेंद्रादि देवताओं के साथ ही बैठकर यज्ञ भाग नहीं लेगा, मैं श्राप देता हूं। उपस्थित बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने कोलाहल किया, अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? महादेव जी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। शांत, ये है ब्रह्म स्थिति, शांत बैठे हैं। महादेव जी को जब शाप दे दिया, अत्यंत क्रोध में भर करके फिर सभा में बैठने की ताकत नहीं रह गई। क्यों? शक्तिहीन हो गए। ऐसे प्रभु को जब शाप दिया तो शक्तिहीन हो गए, वहां से कांपते हुए वापस हुए। नंदिकेश्वर वहीं बैठे हुए थे। नंदीश्वर जी तत्काल खड़े हुए, जो वापस होने लगा तो बोले, दक्ष रुको, तुम प्रजापति पद पे विराजमान होकर के और हमारे परम गुरु, हमारे इष्ट आराध्य देव भगवान शिव को ऐसा शाप दिया, और तुम्हारे कुछ अनुयायी मुस्कुरा रहे थे जब तुम शाप दे रहे थे, मैं देख रहा था, तुम्हारा अनुमोदन कर रहे थे। तुमने बड़ा भयंकर शाप दिया, विचार नहीं किया? क्या तुम समझते हो कि भगवान शंकर तुम्हें दंड देने में असमर्थ हैं? वो तो नहीं बोलेंगे, मैं उनका एक सेवक हूं। अरे मरण धर्मा शरीर पे अभिमान करने वाले पदाभिमानी भगवान शिव को तू भूल चुका है, जान नहीं रहा? तेरे अंदर ये शंकर से द्वेष, मूर्ख दक्ष। जा, मैं शाप देता हूं, तू और तेरे अनुयायी कभी तत्व ज्ञान को प्राप्त ना हो, तत्व बोध कभी तेरे को प्राप्त ना हो। सदैव तू विद्वता वर्णन करता रहेगा, लेकिन तत्व बोध नहीं होगा। तू इन यज्ञों के द्वारा अक्षय पुण्य जो प्राप्त करता है, तो वेदों के अर्थवाक्य से सदैव मोहित रहे, विवेक भ्रष्ट हो जा और विषय सुख में ही तो रमण कर, ये मैं साफ देता हूं। शंकर द्रोही, विषय भोगों में ही तो सुखमान, विद्वता की बात करेगा, तत्व बोध नहीं होगा तेरे को, विवेक नहीं होगा, केवल बाहरी अर्थवाद में तेरी बुद्धि फंसी रहेगी। कपट धर्म का आश्रय लेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, कर्म कांड प्रधान रहेगा, देह बुद्धि तेरे में रहेगी, आत्मभाव का कभी तेरे अंदर चिंतन नहीं आएगा। जा, तू अपने स्वरूप को विस्मृत होने वाले अज्ञान को प्राप्त हो जा। साक्षात भगवान शिव को अपमानित करने वाला कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जा, तू स्त्री लंपट हो जा। जा, तेरा मुख जिससे साफ दिया है कुछ ही समय में बकरे का हो जाए। मूर्ख, कर्ममयी, अविद्या को तू विद्या समझता है, सांसारिक पदों को तू शाश्वत समझता है। शंकर का अपमान करने वाले इस दक्ष के जितने अनुयायी हैं, सब अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं, सब जन्म मरण के चक्र में फंसने वाली अविद्या को प्राप्त हो, वेदवाणी का रहस्य इनके हृदय से गुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, ये कर्म फलों में आसक्त हो जाएं, क्षुब्ध हो जाएं, ये शंकर द्रोही माया के जाल में फंस जाएं, मैं ऐसा श्राप देता हूं। नंदीश्वर भगवान ने बड़ा भयानक श्राप दिया है दक्ष और उनके अनुयायी ब्रह्म ऋषियों को। आज से मैं ये दक्ष के अनुयायी ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि इनका आहार विहार का संयम टूट जाए, ये भक्षा भक्ष का विचार छोड़ करके केवल रसेंद्री के लिए लालायित रहे, इनकी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाए, इनका तप क्षीण हो जाए, इनका व्रत का फल इनको ना मिले, ये केवल शरीर और धन और स्त्री इन्हीं के गुलाम बन करके भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत करें विषयों का भोग करने के लिए। बड़ा भयंकर सिद्धांत का खंडन हो गया। भगवान शिव के नंदकिशोर ने बड़ा भयंकर शाप दे दिया, बहुत, ये सबसे बड़ा हितकर हुआ, क्योंकि अपने इष्ट का अपमान सह जाना ये सेवक के लिए सिद्धांत नहीं है। जहां ऐसा हो वहां या तो कान में उंगली डाल के निकल जाए, या इष्ट और गुरु की निंदा करने वाले का दंड विधान करे, ऐसा शास्त्रीय आदेश। जीव ही नंदीश्वर से ऐसा साफ सुना संपूर्ण
जो ऋषि व्याकुल हो गए, जो दक्ष के पक्ष में थे। उनमें भृगु जी खड़े हुए और कहा, ब्रह्म ऋषियों को तुमने शक्तिहीन समझ रखा है, तुमने तो ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया, समस्त ब्राह्मणों को जो दक्ष के अनुयायी है कितना बुरा शाप दे दिया। जाओ मैं शाप देता। बड़े कमंडल उठ गए भाई, वो अपने जल लिए, मैं शाप देता हूं, शास्त्र के विरुद्ध भेष धारण करने वाले और पाखंड का सेवन करने वाले जो शिव अनुयायी हैं वो हो जाए, ऐसा शाप दे। बड़ा विचित्र। भौरत धरा ये च तान समनुव्रताः पाखंडिनस्ते भवन्ति सत्शास्त्र परिपंथिनः। शौचाचार विहीन, मंदबुद्धि, जटा और राख धारण करने वाले, ऐसा शाप दे दिया तुमने ब्राह्मणों को। जाओ तुम लोग जो ब्राह्मणों की निंदा की है, इससे तुम्हारे अंदर पाखंड जागृत हो जाए, ऐसा शाप दे। बड़ा सापा सापी शुरू हो गया। भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे, ना अपने परिकर को ना उन परिकर को। भृगु जी के साथ देने के बाद भगवान शंकर उठे, बाघंबर समारोह चल दिया। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। यह है ब्रह्म बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान शिव की स्थिति। प्रजापति लोग उस सभा में एकत्रित हुए कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की जाए। प्रजापतियों ने श्री गंगा जी यमुना जी के संगम में प्रयागराज में यज्ञांत स्नान किया और मंगल गान करते हुए सब अपने अपने गृह को गए। बड़ा मंगल हो गया शिव और भगवान के पार्षदों में, जो भगवान शिव के पार्षद और दक्ष में ऐसा अंदर से बड़ा बैर विरोध दक्ष रखते भगवान शिव से। अभिमान बहुत बढ़ गया था। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े यज्ञ किए, वाजपेयी आदि, बृहस्पति शव आदि यज्ञ, लेकिन कहीं भी शिव भाग नहीं रखा। इन महान यज्ञों में ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता सब अपनी पत्नियों के साथ पधार रहे थे। दक्ष सबका निमंत्रण किए थे, स्वागत सत्कार किए थे। और ये देवता लोग भी बड़े विचित्र, और मार्ग से जाते, कैलाश के ऊपर से जाने की जरूरत थी। सती जी ने देखा कि बड़े विमानों में कोलाहल करते हुए परिवार का परिवार यात्रा कर रहा है। अब जैसे हेलीकॉप्टर, तो इसमें ड्राइवर की जरूरत है, तेल की जरूरत है, ये फेल भी हो सकता है। लेकिन विमान में ना ड्राइवर की जरूरत है, ना तेल की जरूरत हो, ना फेल होगा। चलो जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है वहां चलो, कैलाश के ऊपर से चलो। ऐसा तो ऐसे कैलाश के बगल से ही ऐसे निकल रहे थे, तो सती जी ने देखा और सब बातें कर रहे थे दक्ष के यज्ञ की। सती जी ने सुना कि यज्ञ तो मेरे पिता का हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं, हमारे यहां निमंत्रण नहीं आया, और वो हमारे कैलाश के समीप से निकल रहे हैं। विमानया सब प्रेष्ठा निष्कंठी सुवाससा। बहुत सुंदर हार वगैरह धारण किए हुए उनकी पत्नियां, और हंस हंस करके कि हमको तो ऐसा निमंत्रण आया, हमको तो ऐसा, और सब सुन रही सती जी। बड़ी उत्सुकता हुई और कहा, देवाधिदेव मेरे पिता के यहां उत्सव हो रहा है, निमंत्रण नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूं? वामदेव, मैंने सुना है इस समय इस शरीर के पिता और आपके ससुर बड़ा भारी यज्ञ उत्सव कर रहे हैं, सब निमंत्रण में जा रहे हैं, हम भी चले? क्योंकि अपने आत्मियों से मिलने का मन करता है। मैंने देखा इन विमानों में हमारी बहनें भी थी जो अपने पतियों के साथ थी, बड़े सुंदर गहने आदि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। बहुत समय हो गया मैंने अपनी मां को नहीं देखा, उत्सुकता हो रही है हमको भी। शिव कल्याण में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा रचा हुआ महाश्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। वैदिक मंत्रों से भगवान श्री हरि की प्रधानता है, चलना उचित होगा। अजन्मा प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति हेतु और पालन करने वाले, मुझे पता है आप ही इस त्रिगुणात्मिका माया के सृजन करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, बहुत दीन हो रही हूं कि आप मुझे
मेरे पिता के पास ले चलेंगे, माता के दर्शन कराएंगे, यज्ञ का उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ नहीं बोले भगवान से। काहे नीलकंठ आप जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं, आप में भले उत्साह ना हो पर मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे मां पिता है, मैं दर्शन करना चाहती हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। देखो ना आकाश में कैसे राजहंस जैसे उड़ते विमान और उनमें हमारी बहनें जा रही हैं। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा होगा जो अपने माता पिता के उत्सव में सम्मिलित ना हो। प्रभु हो सकता है आपको ऐसा उत्तर देने का मन हो कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो पति के गृह, गुरु के पास और माता पिता के यहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत है। ये अंबाजी कह रहे, सती जी कह रहे, भर्तुर गुरुर देह कृतश्च केतनम। गुरु के गृह में, पति के घर में और माता पिता के पास बिना निमंत्रण के जाया जाए, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत। निमंत्रण आए तो खास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के भेजा है, गुरु के यहां, पति के यहां और माता पिता के यहां। इसलिए आप शायद ये कहना चाहते हो कि निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं लेवा चलूंगा, तो सिद्धांत है आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी। और आपको मैं याद दिला देती हूं कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है, मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी अर्धांग हूं। याचना करती हूं, अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा सुंदरी तुमने ठीक कहा कि बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तो योदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु ते यदुत्पादित दोष दृष्टयो बलीय सानाम्य मदेन मन्युना। यद्यपि माता पिता पति और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, सिद्धांत है, पर तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। देहाभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वो अपमान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यह सिद्धांत वहां चलता है जहां देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वो जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवावस्था उच्च कुल, ये 6 गुण है, पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते हैं तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगे तो वो तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण भाव चढ़ाकर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी, बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब प्रियजनों के द्वारा अपमान होता। सत्य कठिन जाति अपमाना। जब अपने परिकर के, अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोष भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर नहीं समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती, पूरा झगड़ा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जान कहते, सुंदरी तुम ये कह सकती हो कि परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, यह देहाभिमानियों का व्यवहार है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते हैं, बाहरी प्रक्रिया नहीं। अहंकार का पोषण अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में ये नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो ये सब नाटक हो जाता है।
तत्वज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है, बाहरी देहाभिमानी का नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वासुदेव है, अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूं, इसलिए न किसी को नमस्कार न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया, तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूं, और वो मैं हूं। इसलिए किसको नमस्कार, कौन?